बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए का फाइनल फॉर्मूला तय। बीजेपी जेडीयू बराबर सीटों पर, चिराग को मिला बड़ा फायदा। मांझी कुशवाहा को सीमित हिस्सेदारी, नीतीश फिर सीएम, मोदी के नाम पर एकजुट एनडीए, धर्मेंद्र प्रधान की घोषणा में गूंजा पटना। बिहार की राजनीति में रविवार को बड़ा दिन रहा। महीनों की सस्पेंस, खींचतान और अंदरूनी मोलभाव के बाद आखिरकार एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सीटों के बंटवारे का औपचारिक ऐलान कर दिया। इस बंटवारे में सबसे अहम बात यह रही कि बीजेपी और जेडीयू पहली बार बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। 101 सीटें। केंद्रीय मंत्री और बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली से लेकर पटना तक चली लंबी बैठकों के बाद यह घोषणा की और कहा, एनडीए परिवार एकजुट है। सीट बंटवारे की प्रक्रिया सौहार्दपूर्ण माहौल में पूरी हुई। हमारा लक्ष्य एक, बिहार में विकास और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना। सीट बंटवारे का पूरा समीकरण, किससे क्या मिला? दल का नाम, सीटें स्थित। भारतीय जनता पार्टी 101 बार, जेडीयू के साथ बराबरी का दर्जा। बिग ब्रदर छवि में बदलाव। जनता दल जेडीयू 101 गठबंधन, संतुलन के लिए समान सीटें, नीतीश की वापसी की रणनीति। लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी 29, चिराग की मांग 40 सीटों की थी, 29 पर सहमति, फिर भी बड़े लाभार्थी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 6, जीतन राम मांझी को अपेक्षा से कम, लेकिन उन्होंने मोदी पर भरोसा जताया। राष्ट्रीय लोक मोर्चा 6, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, हम संतुष्ट हैं, एकजुट होकर लड़ेंगे। कुल 243 सीटें। बिहार विधानसभा की पूरी संरचना इसी बंटवारे पर टिकी है। बैकग्राउंड, क्या अहम है यह बराबरी का फॉर्मूला? यह 2005 के बाद पहली बार है जब बीजेपी और जेडीयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। 2005 में जेडीयू ने 139 और बीजेपी ने 102 सीटों पर लड़ा था। 2010 में जेडीयू ने 141 और बीजेपी ने 102 पर। 2020 में बीजेपी 110 और जेडीयू 115 सीटों पर उतरी थी, लेकिन इस बार स्थिति बदली है। बीजेपी जेडीयू बराबरी पर है। यह संदेश देने की कोशिश है कि गठबंधन में कोई बड़ा छोटा नहीं, सब बराबर, लक्ष्य एक ही, एनडीए सरकार। नेताओं की प्रतिक्रियाएं, हम सब एक परिवार हैं। संजय झा, एनडीए के साथियों ने सौहार्दपूर्ण माहौल में सीट बंटवारा पूरा किया है। नीतीश कुमार को सीएम बनाने का संकल्प सभी ने लिया है। चिराग पासवान, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा हमें साथ दिया है। हम बिहार के हर घर तक एनडीए का संदेश लेकर जाएंगे। जीतन राम मांझी, 6 सीटें मिली हैं, कोई आपत्ति नहीं, मैं अपनी आखिरी सांस तक मोदी जी के साथ रहूंगा। धर्मेंद्र प्रधान, हम सब मिलकर नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में स्थिर और विकासशील सरकार बनाएंगे। चिराग पासवान का राजनीतिक पुनरुत्थान, एनडीए में नई ताकत। राजनीतिक हलकों में इस बंटवारे को चिराग पासवान की बड़ी जीत माना जा रहा है। 2020 में उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा था और बीजेपी जेडीयू दोनों पर हमला बोला था। अब वही चिराग इस बार एनडीए के भीतर मुख्य स्तंभ बनकर लौटे हैं। बीजेपी ने उन्हें मनाने के लिए अपनी कुछ सीटें छोड़ दी। यह संकेत है कि चिराग की लोकप्रियता और युवा वोट बैंक को महत्व दिया जा रहा है। विश्लेषकों के अनुसार चिराग पासवान युवा एनडीए फेस के रूप में उभर रहे हैं। छोटे सहयोगियों का दबाव, मांझी और कुशवाहा सीमित। जीतन राम मांझी की एचएएम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को मात्र 6 सीटें मिली। मांझी ने पहले 15 सीटों की मांग की थी, लेकिन भाजपा जेडीयू ने सीमित रखा। फिर भी मांझी ने बयान दिया, हम पार्टी अनुशासन में हैं, जितनी सीटें दी गई स्वीकार हैं, मोदी जी के साथ रहेंगे। लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि इन दलों की भूमिका संतुलन साधने वाली रहेगी। नाराजगी, असंतोष अगर खुला तो इसका असर एनडीए की कुछ सीटों पर पड़ सकता है। दूसरे मोर्चे की हलचल, एआईएम ने तीसरा रास्ता खोला। उधर एआईएमआईएम ने बिहार में अपने 32 उम्मीदवारों की सूची जारी की है और एक तीसरे मोर्चे के संकेत दिए हैं। अख्तरुल इमान के नेतृत्व में पार्टी सीमांचल क्षेत्र किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया में सक्रिय हो गई है। विश्लेषकों के मुताबिक यह महागठबंधन एक वोट बैंक में सेंध लगा सकता है।